ये दोस्ती चीन को चुभ रही है। ये दोस्ती चीन के लिए काल बन गई है। इस दोस्ती से पड़ोसी दुश्मन परेशान हैं। जैसे जैसे भारत और अमेरिका करीब आ रहा है, चीन की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। उसे चौतरफा घिरने का डर सता रहा है। डर के साए में ही इन दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सुबह हो रही है और शाम ढल रही है। अमेरिका ने पहले ही चीन के सुपर पावर बनने के सपने को तार-तार कर दिया और भारत के साथ दोस्ती के रिश्ते की डोर को मजबूत करके शी जिनपिंग को सख्त संदेश बार-बार दिया है। कोरोना वायरस की वजह से ट्रंप कई बार चीन पर निशाना साध चुके हैं। My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. चीन को इस बार ताजा झटका तब लगा जब व्हाइट हाउस ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 3-3.5 वर्षों में अमेरिका भारत संबंधों को प्राथमिकता दी है और साझेदारी के सभी पहलुओं का विस्तार करने के लिए काम किया है। ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ अमेरिकी संबंधों को बढ़ाया है और हमारी बढ़ती साझेदारी को किसी भी दूसरे अमेरिकी प्रशासन में नहीं देखा गया है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने भारत को पहला गैर संधि सहयोगी बनने की पेशकश भी की है। अमेरिकी व्हाइट हाउस की तरफ से ये आधिकारिक बयान दिया गया है कि ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी नजदीकी आई है। ये नजदीकी दूसरे राष्ट्रपति के कार्यकाल में नहीं देखी गई थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री इस वक्त मिल रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पिछले 3.5 सालों में अमेरिका से भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, जिसका आने वाले समय में बेहतर परिणाम भी देखा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते काफी गहरे हुए हैं। व्हाइट हाउस ने तारीफ करते हुए ट्रंप के फरवरी में हुए भारत के दौरे का भी जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी के अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी दौरे को भी याद किया। जाहिर है, इन बातों को सुनकर चीन को मिर्ची लगी होगी, लेकिन ड्रैगन को अभी झटका लगना और बाकी था। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ रणनीति रिश्ते की चर्चा करके चीन की चौधराहट पर जबरदस्त चोट किया। व्हाइट हाउस ने क्वाड का भी जिक्र करके चीन को बता दिया कि दक्षिण चीन सागर में उसके मंसूबे सपने में भी पूरे नहीं होने वाले। हमने सितंबर 2019 में पहली बार 4 विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच चतुर्भुज परामर्श को बढ़ावा दिया है। भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक गठजोड़ के साथ सैन्य मोर्चे पर भी गंभीरता से काम चल रहा है। व्हाइट हाउस की इन बातों को सुनकर यकीन मानिए, चीन का दिल बैठ जाएगा। ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो करीब 1 दशक पहले तक ना के बराबर था। वो आज 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। साल की शुरुआत में अमेरिका और भारत के बीच 3 बिलियन डॉलर की डील हुई, जिसमें MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर और अतिरिक्त AH-64 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल है। मौजूदा वक्त में व्हाइट हाउस के इन बयानों को भले ही कई लोग इसे सियासी चश्मे से देखेंगे, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने हैं और भारतीय समुदाय का वोट ट्रंप के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र के बीच की दोस्ती चीन को नहीं बच रही है। पूर्वी लद्दाख में सरहद पर गुस्ताखी करके चीन भारत और अमेरिका के चक्रव्यूह में फंस गया है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली।